Today we'll start chapter 5 fractions. A fraction क्या होते हैं? A number in the form of a by b means a by b के फॉर्म में जो भी नंबर लिखे होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शन. वेयर a is called numerator and b is called denominator. जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर. ना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो फ्रैक्शंस होते हैं प्रॉपर. फॉर एग्जांपल 2/5. 2/5 यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, सो ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर. फॉर एग्जांपल 4/2. सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स इफ इट इज रिटन 5 होल 1/2. मिक्स फ्रैक्शन में एक नंबर होगा ये होल नंबर और बाकी जो फ्रैक्शन होगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5A. क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन न्यूमरल्स. नंबर्स में हमें फ्रैक्शंस को लिखना है. सो फर्स्ट इज 3 out of 5. सो 3 out of 5 मीन्स 5 में से 3 out of 5. सो 3/5 इज अ फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 1/4. क्वार्टर का मतलब होता है 4. सो 1/4. नेक्स्ट इज 5/7. सो 5/7. फोर्थ इज 3/8. दिस इज 3/8. फिफ्थ इज 7/10. तो 7/10. सिक्स इज 6/13. 6/13. सेवेंथ इज 9/20. सो 9/20. नेक्स्ट इज 8/17. सो 8/17. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज फ्रैक्शन. डिवीजन के फॉर्म में गिवन है, हमें इसको फ्रैक्शंस में लिखना है. सो सिंपली हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट पार्ट इज 6/11. सो वी कैन राइट 6/11. सेकेंड इज 1 divided by 100. सो 1/100. थर्ड इज 0/1. सो 0/1. Now fourth is 9 divided by 4. So fraction is 9/4. Fifth is 7 divided by 27. So fraction is 7/27. Now question number 3. Match each of the given fractions in column B with the corresponding verbal expression and figure. 3 कॉलम है A, B, C. So A कॉलम को B और C के साथ मैच करना है. फर्स्ट पार्ट इज 4/5. So 4/5 इज रिटन B के कॉलम में सेकेंड में लिखा. 4/5 को हमें कॉलम सी में भी मैच करना है. मीन्स किस फिगर में 4/5 रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट इज़ इन डी शेप्स. इसमें 5 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट शेडेड हैं. सो ये क्या हो जाएगा? 4/5. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट 2/8. अब 2/8 इज रिटन बी में 5th पार्ट में लिखा है और सी में मैच करना है कि 2/8 कौन से फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ पे देखेंगे ए पार्ट में 8 पार्ट्स हैं सर्कल में और 2 शेडेड हैं. सो ये जाएगा 2/8. Now next third part 5/9. So 5/9 is column B में first. 5/9 C पार्ट में C कॉलम में देखेंगे. So 5/9 ये है B पार्ट में. मीन्स यहाँ पे ये टोटल इस रेक्टेंगल में देखेंगे 9 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट शेडेड है. सो फ्रैक्शन हो गया 5/9. नेक्स्ट D पार्ट 2/5. 2/5 ये थर्ड पार्ट में है यहाँ पे कॉलम B में. C पार्ट में देखेंगे 2/5 किस फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 2/5 इज दिस ई पार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 क्या है? शेडेड है. सो फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/5. नाउ ई पार्ट 4/7 कॉलम बी में 4th पार्ट में है. अब इसी में सी पार्ट में देखेंगे. सो यहाँ पे सी पार्ट में है ये क्योंकि 7 पार्ट्स है जिसमें से 4 क्या है? शेडेड है. सो फ्रैक्शन हो गया 4/7. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ फ्रैक्शन एज इंडिकेटेड. कि जैसे हमें मतलब दिया हुआ है वैसे हमें फ्रैक्शन लिखना है. सो फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 13 है. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 13. सो फ्रैक्शन इज 5/13. और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट डिनोमिनेटर इज 23 एंड न्यूमरेटर इज 16. सो फ्रैक्शन हो जाएगा 16/23. और थर्ड पार्ट न्यूमरेटर में गिवन है कि HCF हमें लिखना है 4 और 6 का. तो HCF हो जाता है 4 और 6 का 2. डिनोमिनेटर में है LCM ऑफ 5 and 7. तो 5 और 7 का LCM होता है 35. नाउ फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 35. सो फ्रैक्शन इज 2/35. नाउ फोर्थ पार्ट डिनोमिनेटर 3 माइनस इन ब्रैकेट -2.
जब ब्रैकेट ओपन करें साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 3 + 2 बिकम्स 5। नाउ न्यूमरेटर में -5 + 21, जब भी दोनों साइन डिफरेंट होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तब हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 21 - 5 इज़ 16 एंड हमेशा लास्ट में आंसर में ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, तो 21 और 5 में ग्रेटर 21 है, तो 21 के साथ प्लस का साइन है, तो आंसर क्या होगा, प्लस में। नाउ फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर इज 16 एंड डिनोमिनेटर इज 5, सो 16/5। नाउ फिफ्थ पार्ट, न्यूमरेटर में गिवन है योर एज नाउ, मीन्स अभी जो प्रेजेंट एज है वो होगी न्यूमरेटर में। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट एज अगर आपकी 10 है, 10 ईयर्स है, और डिनोमिनेटर में गिवन है योर एज आफ्टर 30 ईयर्स, सो उसमें 10 में 30 ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम 41। सो फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज 10/41। क्वेश्चन नंबर 5, write two equivalent fractions that describe the shaded regions in the given figures। तो फर्स्ट पार्ट मीन्स जो भी शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन हमें लिखना है। सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल पार्ट्स, क्योंकि टोटल पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर में रहते हैं और जितने भी शेडेड पार्ट होते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखेंगे टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6। सो डिनोमिनेटर में यहाँ पे होगा टोटल पार्ट्स दैट इज़ 6। अब न्यूमरेटर में जितने शेडेड पार्ट होते हैं वो न्यूमरेटर में होता है 1 2 3 4, 6 में से 4 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/6। अब 4/6 के हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले या तो इसके दो तरीके, एक तो मल्टीप्लाई करके और एक डिवाइड करके। डिवाइड करके हम तब करेंगे जब दोनों नंबर्स किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और अगर दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तब हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4/6 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने थे, तो हम किसी भी नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई करा 2 से, 0 और 1 से नहीं, बाकी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8/12। अब क्योंकि यहाँ पे दो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं, तो पहला तो इक्विवेलेंट आ गया 8/12। नाउ नेक्स्ट इक्विवेलेंट इज, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये जाएगा 12/18। नाउ सेकेंड पार्ट, अगेन इसमें टोटल पार्ट्स देखेंगे जो कि डिनोमिनेटर में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टोटल पार्ट्स हैं, जिसमें से शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 पार्ट शेडेड है। अब इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, सो ये हो जाएगा 4 2 8 एंड 8 2 16। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 3 12 एंड 8 3 24। So 8/16 and 12/24 are two equivalent fraction of 4/8. Now next third part, again पहले total parts देखेंगे। So 1 2 3 4 5, 5 + 5 10, 10 + 5 is 15. So 15 total parts हैं। shaded part कितने हैं 5, so fraction is 5/15। अब इसके दो equivalent fraction find out करने हैं। so पहले हम इसको multiply करेंगे 2 से, so ये हो जाएगा 10/30। Now next 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/15 मल्टीप्लाई बाई 3, so it becomes 15/45. Now question number 6, write two equivalent fraction for each of the following। अगेन हमें दो equivalent fractions लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में 4/7, 4/7 के दो इक्विवेलेंट, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर नीचे सेम नंबर से, सो 4 2 8 एंड 7 2 14। सो ये फर्स्ट इक्विवेलेंट हो गया। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 3 12 एंड 7 3 21। हाँ सेकेंड पार्ट 5/9, अगेन इसके भी दो ही फाइंड आउट करने हैं सबके। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो जाएगा 10/18। नाउ नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15/27। ना थर्ड पार्ट 2/15, अगेन दो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं। सो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 4/30। नाउ 2/15 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 6/45। नाउ फोर्थ पार्ट 8/11, सो मल्टीप्लाई बाय 2, 16/22 एंड 8/11 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज 24/33। Now fifth part 11/18 multiply by 2, 22/36 and second equivalent multiply by 3, so 33/54. Now question number 7, write an equivalent fraction of, फर्स्ट पार्ट में 8/9 with numerator 32, मीन्स 8/9 फ्रैक्शन है।
सो न्यूमरेटर 32 बनाना है। अब न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है 8। अब 32 बनाने के लिए 8 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 32 बन जाए, सो मल्टीप्लाई बाय 4। अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ फ्रैक्शन बिकम 32 बाय 36। नाउ सेकेंड पार्ट 27 बाय 36। अब फ्रैक्शन है 27 बाय 36। अब हमें बनाना है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर 36 है, डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके तो 4 नहीं आ सकता क्योंकि 36 है, तो डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करें कि डिनोमिनेटर 4 आ जाए, तो ये डिवाइड करेंगे हम 9 से। 9 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करें तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, मीन्स डिवाइडेड बाय 9। सो 27 डिवाइडेड बाय 9 इज़ 3 and 36 divided by 9 is 4. So fraction is 3 by 4. Now question number 8. Which of the following fractions are in their simplest form? So पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से कैंसिल करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में है 46 और 64। न्यूमरेटर 46 है, डिनोमिनेटर 64 है। अब देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स 46 और 64 दोनों किस नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, तो ये पहले हम 2 से कर देंगे क्योंकि लास्ट डिजिट दोनों की इवन है। सो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। नाउ फ्रैक्शन बिकम 23 बाय 32। अब 23 और 32 किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते, सो ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में जो फ्रैक्शन था वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब सेकेंड पार्ट में चेक करेंगे 13 बाई 84, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक नंबर प्राइम होता है तो हम उसको किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते। सो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सो इसको लिखेंगे दिस इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्वेश्चन में यही पहचाना था कि कौन से पार्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सेकंड पार्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ थर्ड पार्ट 35 बाई 49, ये दोनों नंबर 7 से कैंसिल हो सकते हैं। सो 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49। नाउ फ्रैक्शन बिकम 5 बाई 7। अब 35 और 49 दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थे, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए। नाउ फोर्थ पार्ट 119 एंड 126 दोनों किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि 119 एक प्राइम नंबर है। सो ये क्या है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नाउ फिफ्थ पार्ट 27 बाई 64, 27 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा बट 64 नहीं होगा। सो अगेन ये दोनों क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यही पहचाना था विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो कौन कौन से हैं। सेकेंड पार्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, फोर्थ पार्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में और फिफ्थ पार्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है 10 बाई 15। अगेन देखेंगे कि 10 और 15 दोनों किस नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे दोनों 5 से। हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। नाउ फ्रैक्शन बिकम 2 बाई 3। नाउ सेकेंड पार्ट 16 बाई 28 दोनों किस नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, ये हो जाएंगे 4 से। हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 7 ज़ा 28, 4 बाई 7। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट 35 बाई 63 दोनों हो जाएंगे 7 से कैंसिल, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 9 ज़ा 63। सो फ्रैक्शन इज़ 5 बाई 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड नंबर्स। मीन्स हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कौन सा मिक्स्ड है। द फर्स्ट पार्ट इज़ 4 बाई 9। प्रॉपर में क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर अगर छोटा डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर हो जाता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाता है, और मिक्स में होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फर्स्ट पार्ट इज़ 4 बाई 9। यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 9 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, सो ये हो जाएगा प्रॉपर। नाउ सेकेंड पार्ट 11 बाई 8 इम्प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। नाउ थर्ड पार्ट 43 बाई 7 अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, सो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर। नाउ फोर्थ पार्ट 2 बाई 15 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, सो ये हो जाएगा प्रॉपर। फिफ्थ पार्ट एक होल नंबर गिवन है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, सो ये हो जाएगा मिक्स्ड। सिक्स पार्ट में 14 बाई 14, यहाँ पे ध्यान रखेंगे
जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा लेस देन 1 होते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज लेस देन 1 एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. जब 14/14 को करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आएगा 1, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या तो 1 के इक्वल होते हैं या फिर 1 से ग्रेटर होते हैं. सो 14/14 क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट, 10 होल 2/11 एक मिक्स फ्रैक्शन में है, सो हो जाएगा मिक्स्ड. 8th पार्ट 5/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, सो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर. क्वेश्चन नंबर 11, राइट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ मिक्स फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो उसके लिए क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. सो डिवाइड करेंगे 29 डिवाइडेड बाय 4. नाउ ये जाएगा 7 टाइम्स, सो 4 7s are 28, माइनस करेंगे 9 - 8 is 1. क्वेश्चन 7 है और रिमाइंडर 1 है. अब इसको लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में. सो डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, सो डिनोमिनेटर तो 4 ही रहता है. न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है, सो ये बन जाएगा फ्रैक्शन 1/4. और ये जो क्वेश्चन आया है 7, ये यहाँ पे होल नंबर हो जाएगा. सो मिक्स फ्रैक्शन इज 7 होल 1/4. नाउ सेकेंड पार्ट 63/10. अब 63 को डिवाइड करेंगे 10 से, सो ये जाएगा 6 टाइम्स, 10 6 are 60 एंड रिमाइंडर इज 3. नाउ अगेन डिनोमिनेटर 10 है, सो 10 ही रहेगा. रिमाइंडर 3 है, सो ये न्यूमरेटर बन जाएगा. फ्रैक्शन इज 3/10. अब जो क्वेश्चन आया 6, वो यहाँ पे होल नंबर हो जाएगा. सो मिक्स फ्रैक्शन इज 6 होल 3/10. ना थर्ड पार्ट 89/7. 89 को डिवाइड करना है 7 से, सो 8 पहले 8 डिवाइड करेंगे, 7 1s are 7 माइनस 19. अब 19 से छोटा आता है 14, सो 7 2s are 14. अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 4 is 5. नाउ अब चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर तो 7 है, तो 7 ही रहेगा. रिमाइंडर 5 है, सो ये हो जाएगा न्यूमरेटर मीन्स 5/7. क्वेश्चन 12 है, तो ये हो जाएगा होल नंबर मीन्स 12 होल 5/7. ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन. ना फोर्थ पार्ट 101 को डिवाइड करना है 9 से, सो 1 टाइम जाएंगे, 9 1s are 9 1, अगेन 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 2. सो नाउ फ्रैक्शन बिकम 11 होल 2/9. नाउ फिफ्थ पार्ट 209 डिवाइडेड बाय 12. अब 209 को डिवाइड करना है 12 से, सो फर्स्ट 1 टाइम 20 है, सो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे, 20 - 12 is 10 - 2 is 8. नेक्स्ट नंबर इज़ 9. नाउ 12 7s are 84, माइनस करेंगे 5. नाउ फ्रैक्शन बिकम्स 17 होल 5/12. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट ईच मिक्स फ्रैक्शन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट पार्ट इज 7 होल 3/4. अब कैसे करते हैं, हम इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई पहले इस होल नंबर से करते हैं. सो ये हो जाएगा 7 × 4 इज़ 28. अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, 28 + 3 इज़ 31. सो ऐसे लिखेंगे 7 × 4, पहले 7 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें ऐड करते हैं जो भी न्यूमरेटर होता है, यहाँ पे 3 है. सो अब डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, 4 है तो यहाँ पे 4 ही रहेगा. मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 इज़ 28, 28 + 3 इज़ 31/4. ना सेकेंड पार्ट अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 9 की मल्टीप्लाई 6 से और उसमें ऐड कर देंगे 4 और डिनोमिनेटर 9 ही. नाउ 9 6 are 54, 54 + 4 इज़ 58. नाउ थर्ड पार्ट पहले मल्टीप्लाई करेंगे 13 की मल्टीप्लाई 11 से, सो 13 × 11, उसमें ऐड कर देंगे 11 एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम 13. नाउ 13 × 11 इज़ 143, 143 + 11 इज़ 154 and by 13. Now question number 13, convert each of the following sets of unlike fractions into that of like fraction. Means अब लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं. लाइक फ्रैक्शंस मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर सबका सेम होता है, तो सारे फ्रैक्शंस लाइक हो जाते हैं. और इसी का जस्ट ऑपोजिट जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ यहाँ पे देखेंगे सारे फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर किसी का भी सेम नहीं है. अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन. अब अनलाइक से लाइक बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा. अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. सो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 2 3 5 एंड 6. सो 2 3 5 और 6 इन सब का एलसीएम हो जाएगा 30. नाउ
फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ 1/3। अब जो भी एलसीएम आता है वो हमें डिनोमिनेटर बनाना होता है। एलसीएम यहाँ पे 30 आया है तो सब में हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना होगा, 30। अब यहाँ पे 3 है, अब डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए हम 3 से क्या मल्टीप्लाई करें, सो ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो सेम नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो जाएगा 10/30। नेक्स्ट इज़ 1/2। अब अगेन डिनोमिनेटर हमें 30 बनाना है, सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हम 15, सो ऊपर नीचे सेम नंबर, सो हो जाएगा 15/30। नाउ नेक्स्ट इज़ 5/6। 5/6 मीन्स 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो ऊपर नीचे सेम नंबर 25/30। नाउ नेक्स्ट इज़ 4/5। अब डिनोमिनेटर 5 है, 30 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, सो ये हो जाएगा 24/30। तो हमने सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम कर दिया है, तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। नाउ सेकेंड पार्ट अगेन देखेंगे। सेकेंड पार्ट में सारे फ्रैक्शंस मींस डिनोमिनेटर किसी का भी सेम नहीं है, तो ये सारे कैसे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने होगा, तो सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3, 4, 6, 8 एंड 12 दैट इज़ 24। अब जो भी एलसीएम है वो हमें सब में डिनोमिनेटर में 24 ही चाहिए। सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ 2/3। अब डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए 3 से क्या मल्टीप्लाई करें, सो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, मीन्स ऊपर नीचे सेम नंबर 16/24। नेक्स्ट इज़ 3/4। अगेन डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो ऊपर नीचे सेम 18/24। 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो हो जाएगा 20/24। नेक्स्ट इज़ 7/8। अगेन डिनोमिनेटर 24 बनाना है, तो 8 से क्या मल्टीप्लाई करें, 24, सो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सो हो जाएगा 21/24। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज़ 11/12। अब 24 बनाने के लिए 12 से क्या मल्टीप्लाई करें, 2, सो ऊपर भी सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो जाएगा 22/24। अब सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 24 हो गया, मीन्स सब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। नाउ MCQs क्वेश्चन नंबर 14। Mr. Sharma bought 1 dozen eggs and used 7 of them in baking a cake. So 1 dozen में होते हैं 12, 1 dozen is equals to 12, मीन्स 12 eggs में से उसने 7 क्या है बेक कर लिए केक के लिए। What fraction of the total number of eggs were used? तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 12 में से 7 यूज़ हो गए तो 7/12, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ 15। What fraction of numbers from 1 to 15 are prime numbers? मीन्स 1 से लेके 15 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, पहले प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं 1 से 15। सो 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। अब टोटल नंबर्स है 1 से लेके 15 तक, टोटल नंबर्स 15 है, हमेशा टोटल डिनोमिनेटर में रहता है, सो सब में सारे ऑप्शंस में 15 मीन्स डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है। अब 15 में से कितने मीन्स 1 से लेके 15 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 6/15। नाउ 16। 4 pizzas are to be equally shared among 5 children. What is each child shares? मीन्स 4 पिज़्ज़ा को हमें 5 बच्चों में शेयर करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। विच फ्रैक्शन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 2/3? मीन्स कौन सी फ्रैक्शन मीन्स किस ऑप्शन में अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे जिसमें 2/3 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा। सो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन 8/12। अगर इसको ऊपर नीचे हम किससे कैंसिल हो सकता है, ये दोनों 2 से हो जाएगा या 4 से भी हो सकता है। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, सो फ्रैक्शन क्या हो गया 2/3। इसमें तो 2/3 के इक्विवेलेंट आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा होगा यहाँ पे नॉट लिखा है, जिसमें नहीं आ रहा होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नाउ बी पार्ट में देखेंगे 14/21, दोनों 17 से कैंसिल हो जाएंगे, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, इसमें भी 2/3 आ रहा है। सी पार्ट में 4/9, ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा, सो इसमें 2/3 नहीं आएगा, सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नाउ डी क्वेश्चन नंबर 18। 24/60 रिड्यूस टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 24/60 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, मीन्स 24 और 60 दोनों किस नंबर से कैंसिल हो सकते हैं। सो 24 और 60 दोनों हो जाएंगे ये 12 से कैंसिल, 2 से भी हो सकते हैं पर हम और बड़ा नंबर से सोचेंगे जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। सो 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, तो फ्रैक्शन इज़ 2/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। एक एस्ट्रोनॉट है जिसका अर्थ पे वेट 86 kg है और मून पे वेट 14 होल 1/3 है। व्हाट इज़ द एस्ट्रोनॉट वेट ऑन मून रिटन एज इन प्रॉपर फ्रैक्शन? जो मून पे जो ये वेट गिवन है इसको हमें इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 14 होल 1/3 है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, सो हो जाएगा 14 × 3 इज़ 42,
42 plus 1 43. So 43/3. That means option D is correct. Now question number 20. The length of femur, the longest bone in the human body is 101/2 centimeter. इसकी लेंथ गिवन है, हमें इस लेंथ को किस में चेंज करना है, मिक्स नंबर में, मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में. तो इसको डिवाइड करेंगे, 101 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 are 10, ये हो जाएगा. अब ये नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 1. अब क्योंकि अब ये रिमाइंडर नहीं है, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि ये 2 से 1 छोटा है, तो यहाँ पे पहले 0 ऐड करेंगे, तब ये हो जाएगा 2 0s are 0. ये हो जाएगा 1. अब रिमाइंडर 1 आया, सो क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन 50 होल 1/2. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. So this was all about exercise 5A. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.